आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, जियाल तुम हो, पाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सामान्य पूजन पद्धति काल के हम 21वें रविवार में आज हैं। आइए आज के दिन में जब हम पवित्र बलि वेदी के सम्मुख आए हुए हैं, अपने आप को हम तैयार करें पवित्र वचन सुनने के लिए, साथ ही संस्कारों से अपना आत्मिक पोषण पाने के लिए। आइए हम अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पापों को हम याद करें, दिल से उनके लिए पश्चाताप करें, ईश्वर से माफ़ी मांगें। हमारे दयालु पिता, हमारे प्रेमी पिता हमें क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए हम उनसे क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया
करो भगवन। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तो सुत ईश्वर है, बलित में मरे पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीव और होठों को शुद्ध करें कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, वाक्य संख्याएं 1 से 2 और 15 से लेकर 18 तक। योशुआ ने सिकेम में सब इजरायली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दासता के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं
हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। प्रभु को कर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वही उनकी पुकार पर कान देता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 21 से 32। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पिता के अधीन है, पति उसी तरह अपनी पत्नी का शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सभी बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टा वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं
कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय जीवन यात्रा में हम सभी ईश्वरीय कलीसिया एक साथ मिलकर स्वर्ग की ओर, नए यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। और यही कारण है हम सब यात्री कलीसिया कहलाते हैं। हम सब आशा के तीर्थयात्री हैं। जिस तरह ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना और मरुभूमि की 40 वर्षों की यात्रा के पश्चात जब उन्हें प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने का मौका मिला, जोशुआ ने सभी इस्राएलियों को शिखेम में एकत्र करके उनसे कहा कि निश्चय कर लो, प्रण कर लो कि आज के बाद आप लोग कभी सच्चे ईश्वर से दूर नहीं जाएंगे। निरंतर आप उसकी आराधना करेंगे, उनके प्रति आप वफादार बने रहेंगे। इस्राएलियों ने एक स्वर में हामी भर दी और प्रतिज्ञात देश में प्रवेश किया। प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते ही कुछ ही दिनों में वे अपने हाथों से बनाई हुई देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न कर पाना यह सामान्य मानव क्षमता है। हम कितने भी बड़े बड़े वादे कर लें, हमारी क्षमता इतनी ही है कि हम उसे तोड़ने से चूक नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, वह ईश्वर का प्यार। ईश्वर का प्यार हमें इस बात की सहायता करता है कि हम अपने प्रण में अडिग बने रहें, अटल बने रहें। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, संत पौलुस कहते हैं कि पति अपने पत्नी को ऐसे प्यार करें जैसे ख्रीस्त ने कलीसिया को प्यार किया। ख्रीस्त हमें, जो कि हम ख्रीस्त की कलीसिया के सदस्य हैं, हमें ऐसे प्यार करते हैं जैसे पति अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। उनका हमारे लिए प्रेम इतना महान है, इतना गहरा है कि वह हमारे लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु हम में से हर एक जन से सवाल करते हैं, अपने प्यार के संदर्भ में हमसे सवाल करते हैं। जैसा उन्होंने हमसे प्यार किया, वह पूछते हैं, क्या तुम भी मुझे इसी तरह प्यार करने को तैयार हो? और इसलिए वो हमसे पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? यीशु की शिक्षा कठोर यहाँ पर बताई गई है। यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह शिक्षा कठोर सुनने में या समझने में नहीं, लेकिन पालन करने में कठोर है। यह आत्मत्याग की मांग करता है, स्वयं का परित्याग करना और ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीने की मांग करता है। आइए हम प्रभु को सकारात्मक जवाब दें, क्योंकि उन्हीं के पास हमें अनंत जीवन मिलता है। हम प्रभु से वादा करें कि हम निरंतर उनके प्रेम में वफादार बने रहेंगे और अनंत जीवन के लिए हम फल उत्पन्न करेंगे। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों,
आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हम एक चुनाव करते हैं। जब यीशु के अनुयायियों ने उसकी शिक्षा को समझने में कठिनाई महसूस किया तब वे वहाँ से चले गए, लेकिन उनके शिष्य वहीं रुक गए और यह निश्चय कर लिए कि वे यीशु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक चुनाव करने का अवसर प्रदान किया। हम प्रार्थना करें कि हम कठिन परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा की मदद से सही चुनाव कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोगों को उचित निर्णय लेने में मदद कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चुनाव करने की स्वतंत्रता ईश्वर की ओर से एक वरदान है। आज की युवा पीढ़ी प्रचुरता एवं अधिकता के बीच ऐसा कोई गलत चुनाव न कर बैठे जिससे उन्हें जिंदगी भर कष्ट झेलना पड़े। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाह का बंधन परिवार को जन्म देता है। सभी कैथोलिक परिवार कलीसिया की शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जी सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग विवाह के बंधन में बंध गए हैं वे यह समझकर अपना जीवन आरंभ करें कि विवाह एक पवित्र एवं अटूट बंधन है और पति पत्नी दोनों मिलकर इस संबंध को दृढ़ बना सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश वचन को ध्यानपूर्वक सुनें, स्वीकार करें और इसके अनुसार जीवन बिताएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में जीवंत रोटी के रूप में ग्रहण कर सकें, उसकी शिक्षा को अपना सकें और अनंत जीवन की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रोटी दास हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु
क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गर ग पसा। पावन पावन ओ पावन हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गर ग पसा, पद पम गर ग पसा, पद पम गर ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिनके पास आने से हमें
अनंत जीवन मिलता है। वही प्रभु पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं और हमें आत्मिक मार्ग में चलने का आत्मबल प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। तुम मुझ में जीवित हो, तुम मुझ में जीवित हो।